नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। ये पावन पर्व गुरुवार को शुरू होने की वजह से माता रानी डोली पर सवार होकर आई हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग उपाय करते हैं, अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम इन 9 दिनों में अलग अलग माँ के स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता को नवरात्रि में अलग अलग स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग भोग और अलग अलग पुष्प अर्पित करते हैं। देवी माँ इस पावन अवसर पर व्रत और पूजा करने वाले भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं। हम सभी की कोशिश रहती है कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा हमें प्राप्त हो सके। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त इन 9 दिन के लिए कलश स्थापना भी करते हैं, माता की चौकी बिठाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं। नवरात्रि के दिन शुभ और पवित्र होते हैं। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इन दिनों में मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं कि नवरात्रि के शुभ दिनों में अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज शारदीय नवरात्रि का छठा है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। महिषासुर का वध करने वाली देवी माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कन्याओं को सुयोग वर प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी का स्वभाव बेहद उदार है और वह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। महर्षि कात्यायन ने देवी आदिशक्ति की घोर तपस्या कर उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। इन्हीं पुत्री के होने के चलते ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। देवी का जन्म जब हुआ था उस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देवी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया। 10वीं तिथि के दिन माँ ने महिषासुर का अंत कर दिया था। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था। साथ ही नवग्रहों को बंधक भी बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में कर लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया था। तब सभी देवता देवी के शरण में गए। माँ ने इन असुरों का वध किया और सबको इनके आतंक से मुक्त किया। ऋषि कात्यायन की बेटी होने के कारण ही माँ को कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में माता के खंडग तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प पकड़ा हुआ है। अन्य 2 हाथों में माता वर मुद्रा और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के यह स्वरूप अत्यंत दयालु और भक्तों की मन की सभी मुरादें पूरी करने वाला है। माँ की पूजा करने के लिए आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कर आप निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और माता की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं और माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प भी अर्पित करें। माँ को इसके बाद रोरी और कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों आज के लिए मैं 2 उपाय बताने वाली हूँ। दोनों उपाय में से जो आप कर सकते हैं उस उपाय को करें। पहले तो आप 1 कटोरी में शहद लेकर के माता को शहद से आज के दिन भोग लगा दें और दूसरा आप माता के सामने 5 पीले मिष्ठान लेकर के किसी पात्र में उनकी प्रतिमा के सामने रखें और आप मिष्ठान को माता के सामने रख करके आप आरती करें माता की। उसके बाद आप आरती करने के बाद आप ओम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः इस मंत्र को 108 बार पढ़ने के बाद आप मिष्ठान की कटोरी को हाथ में उठा लें दोस्तों। और उठाने के बाद आप माता को प्रणाम करें और अपनी सभी मनोकामनाएं आप माता के समक्ष बोल दें। उसके बाद आप उन मिष्ठानों को अपने हाथ में लिए हुए माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, आपका स्वरूप मान करके मैं ये मिष्ठान आपका प्रसाद स्वरूप कन्याओं को दे रही हूँ।
और ऐसा बोल करके आप किसी 10 वर्ष की कन्या को, 10 वर्ष से ज़्यादा की कन्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी कन्या को आप ले जा करके वो मिष्ठान दे दें दोस्तों। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होंगी। कन्या को मिष्ठान देने के बाद आप उनके पैर छू लें दोस्तों। पैर छू करके आप उनका आशीर्वाद अवश्य ही लें। इस उपाय को करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि 10 साल तक की कन्याओं में साक्षात माता का वास होता है। ऐसा करने से माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी दोस्तों, कष्टों को हर लेंगी और हर समस्या को दूर करेंगी और सारी दुख दरिद्रता को अवश्य ही हर लेंगी दोस्तों। और दूसरा, आप माता के 2 लाल चूड़ियाँ लें, खरीद करके लाएं। 2 लाल चूड़ियाँ लें और 2 अगरबत्ती लें और एक छोटी माता की चुन्नी लें। अगर आप इस दिन कात्यायनी माता के मंदिर में जा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा मंदिर है तो वहाँ पर आप अगर जा सकते हैं तो अति उत्तम होगा दोस्तों। इन चूड़ियों को और 2 अगरबत्तियों को छोटी लाल चुन्नी में बांध करके आप माता के मन्नत वाले जगह पर इसको आज के दिन बांध दें और आप अपनी मनोकामनाओं को माता से पूर्ण रूप से बोल दें। चुन्नी को बांधते हुए तो आपकी पूर्ण रूप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं दोस्तों। इन 2 उपाय में से जो उपाय आप कर सकते हैं, अगर आप दोनों उपाय कर सकते हैं तो दोनों को करें और माता को अत्यधिक प्रसन्न करें। और आप अगर किसी बड़े मंदिर में नहीं जा सकते हैं या आपके घर के आसपास बड़ा मंदिर नहीं है तो आप पहला वाला जो उपाय मैंने घर पे बताया है कन्याओं को पीले मिष्ठान देने का, आप उस उपाय को ज़रूर करें दोस्तों। इससे कात्यायनी माता प्रसन्न होंगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और आपकी सारी दरिद्रता को माता दूर कर देंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से अगर किसी के परिवार में विवाह संबंधी कोई परेशानियां आ रही हैं तो वो परेशानियां दूर हो जाती हैं माता कात्यायनी की पूजा करने से। माँ कात्यायनी की पूजा करने से किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर होता है तो वह मजबूत हो जाता है और जिसका बृहस्पति मजबूत होता है उसके सामने आर्थिक समस्या कभी नहीं आती दोस्तों, पैसों की तंगी कभी नहीं होती, कर्जा कभी नहीं होता और पैसों में दिन पे दिन बढ़ोतरी होती है दोस्तों। माँ कात्यायनी को शहद का जब हम भोग लगाते हैं तो वह सुंदर रूप देती हैं। माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हमारे घर में से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और माँ की पूजा करने से शत्रुओं का भय भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। माँ कात्यायनी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है और हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती दोस्तों। दूसरा उपाय जो मैंने आपको चुन्नी बांधने का बताया है, उस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वह संपूर्ण रूप से पूरी हो जाती है दोस्तों। उस उपाय को आप ज़रूर करें अगर हो सके तो। अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा मंदिर हो और आप कर सकते हैं तो आप उस उपाय को आज के दिन जरूर करें। और कात्यायनी माता की पूजा ज़्यादातर संध्या काल में ही की जाती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।